ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन के इस पार्ट में हम जानेंगे महात्मा बुद्ध के दिए हुए सिद्धांत कर्म ही धर्म है। जैसा हम जानते हैं कि आज से 2500 वर्ष पूर्व मोहम्मद पैगंबर साहब आए। उन्होंने देखा कि सभी मानवों में किसी तरह के कोई निश्चित नियम नहीं है, तो लॉज ऑफ ह्यूमंस उन्होंने दिए। उसी तरह से 2250 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध आए, तो उन्होंने देखा जो भी मनुष्य आत्माएं हैं उनके कर्म वो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कर्म ही धर्म है, दया ही धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। 2000 वर्ष पूर्व जीसस क्राइस्ट धरती पर आए और उन्होंने देखा कि लोग झूठ बोलते हैं, सफ़ेद झूठ। तब उन्होंने कहा ट्रुथ इज गॉड। और जब उन्होंने देखा कि लोगों के अंदर, मानवों के अंदर प्रेम नहीं है, तब उन्होंने कहा लव इज गॉड। इस तरह से सभी धर्मगुरु अपने अपने समय पर आए और उन्होंने उस समय के अनुसार लोगों को समझाया, और सभी लोग जो उनके फॉलोअर थे उन्होंने उनकी बात भी मानी। आज हमारा टॉपिक है कि कर्म ही धर्म है। महात्मा बुद्ध ने जो कहा, कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है कि प्रत्येक प्रकार का कर्म, सुबह से रात तक हम बहुत सारे कर्म करते हैं, और आज के युग में मानवों ने समझ लिया कि कार्य क्षेत्र का जो जाने वाला कर्म ही कर्म होता है। लेकिन जीवन का हर कर्म कर्म के सिद्धांत में आता है। जैसे हम कैसे सोच रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम किस तरह से अपने जीवन की चर्या को चला रहे हैं, ये सभी कर्म होते हैं। सुबह उठते हैं तो भगवान को गुड मॉर्निंग करके, बाबा को गुड मॉर्निंग करके उठना है, ताकि हमारे सारे दिन में ऊर्जा बनी रहे, क्योंकि हम जिससे बहुत प्यार करते हैं। और उठते ही जिसे सबसे पहले गुड मॉर्निंग करते हैं दिल से, तो हमारे दिन में पूरे दिन ऊर्जा रहती है। और उठते ही पहले फ्रेश होकर योग करना है। सहज राजयोग, आत्मा का परमात्मा से मिलन। और उसके बाद जब हम अपनी दैनिक दिनचर्या में आते हैं, तो अगर गृहस्थ हैं तो किस तरह से हम लोगों से, हमारे संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं से, हमारे घर के अंदर बच्चों से, पति से, पत्नी से, सास से, ससुर से, माँ से, पिता से, किस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये सभी चीजें कर्म में आती है। तो कर्म का जो सिद्धांत है बहुत गुह्य है। केवल कार्य क्षेत्र के अंदर कुछ लोग सोचते हैं हम कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा कर्म करेंगे, ईमानदारी से कर्म करेंगे तो ही यह कर्म होगा। इसके कारण बहुत ज्यादा उनकी सोच संकीर्ण हो जाती है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। हमें हर जगह ईमानदारी से और ईश्वर के अंदर पूरी तरह से समर्पित होकर, निष्ठावान होकर कर्म करना चाहिए। चाहे हम घर में हों, चाहे हम कार्य क्षेत्र में हों, चाहे हम अपने जीवन के किसी भी भाग में हों, कर्म का सिद्धांत हर जगह लागू होता है। बहुत सारे लोग इसलिए पजल होते हैं क्योंकि सामने वाले लोग उनके अनुसार नहीं चलते। तो जितना जितना हमारा ईश्वर, हमारा योग अच्छा रहेगा, कर्म योग अच्छा जब रहेगा जब हमारा कनेक्शन सुप्रीम सोल के साथ अच्छा होगा। इसलिए मेडिटेशन, योग, सहज राजयोग बहुत ही सहायक है। तो कर्म के सिद्धांत में यह चीजें आती है कि हमारा व्यवहार कैसा हो। हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, जिन आत्माओं से मिल रहे हैं, हम सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर वो सब्जी अगर महंगी दे रहा है, फिर हम उससे कुछ चार बातें और सुना देते हैं, तो ये वाला व्यवहार हमारे कर्म सिद्धांत में आता है।
तो हमको किस तरह से रहना चाहिए। जैसे हम सब्जी लेने के लिए गए और वहाँ पर उसने हमको ज़्यादा दाम लगा दिए या उनका बोलने का तरीका अच्छा नहीं रहा, तभी हमको हमारे मन को शांत करना है, क्योंकि 5 रुपए के कारण हम अपनी मन की शांति को व्यर्थ में किसी को दे नहीं सकते। घर के अंदर अगर बड़ों ने कुछ कह दिया तो छोटे उसके अंदर सोचते रहते हैं और उनको ही रिप्लाई कर देते हैं, तो उन एज का ध्यान रखना चाहिए। और अगर छोटों ने कुछ बड़ों को कह दिया तो उस वक्त शांत रहकर गंभीर रहना चाहिए और उसके बाद रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कोई एक्शन करता है हम डायरेक्ट उसका रिएक्शन कर देते हैं तो सामने वाले पे कोई असर नहीं होता। अगर हमारे अंदर शांति है, अगर हम यह सारे सिद्धांत जो कर्म के हैं वो जानते हैं कि जिंदगी के अंदर कोई हम पे अगर ब्लैक कलर की बॉल्स फेंक रहा है तो सबसे पहले ये ज्ञान, यह नॉलेज कि यह मेरा ही किया हुआ है, इस जन्म का या पूर्व जन्म का, इसके कारण हमारे ऊपर ब्लैक बॉल्स आ रही है। तो कोई भी किसी भी तरह की आत्मा अगर हमारे संपर्क में आती है और उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता तो हमें अपने ऊपर संयम रखकर योग में ईश्वर से, बाबा से बात करनी होगी और उसके बाद हमको सल्यूशन खुद ही मिलेगा। इस तरह से हमारा व्यवहार पर नियंत्रण केवल हमारा और हमारा है। फिर हमारे मुंह से निकलने वाले शब्द, कोई गलत बोल जाता है, कोई गुस्से से बोलता है, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम अगर गलत शब्द बोलेंगे तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर ही रहेगा। कितने हमारे जन्मों के कर्म बंध चुके हैं, अब हमें चुकतू करने हैं। जितने जितने हमारे कर्म चुकतू होंगे उतने उतने हम लाइट होते जाएंगे, उतने उतने हल्के होते जाएंगे और आत्मा की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो अगर कोई गलत बोल रहा है तो हमको सबसे पहले अपने मन को शांत करना होगा, उसे किसी भी तरह का कोई नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना होगा। और कुछ समय बाद अगर वह सुन सकता है, शांत होकर है, तब बोलना है। अन्यथा मेडिटेशन के अंदर उस आत्मा के लिए वाइब्रेशन स्प्रेड करनी है, बाबा से शक्ति लेकर, परमात्मा से किरणें लेकर उस आत्मा को देनी है। हम देखेंगे प्रैक्टिकल के अंदर बहुत सारी आत्माओं ने अनुभव किया है कि जिसने कुछ गलत वर्ड्स बोले, जिसने उसको गलत कहा, अगर हमने उस वक्त सहन कर लिया तो परमात्मा हमारी मदद ज़रूर करता है। अगर किसी ने हमको गलत बोला और हमने उसी वक्त रिएक्ट कर दिया तब परमात्मा हमारी मदद नहीं करने आता, क्योंकि वो देख रहा है कि ये तो खुद ही अपना काम कर रहा है। जब पूरा विश्वास हो जाता है परमात्मा पे कि मेरा पिता आएगा, अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा, गलत बोलेगा, तो हमको पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अपने मुंह से कभी भी गलत शब्द नहीं निकालने चाहिए। जितना जितना हम योग करते हैं उतने उतने हमारे शब्दों में भी ताकत आती है। कहते हैं कि सरस्वती विराजमान हो जाती है। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी गलत वर्ड हमको नहीं निकालना है, चाहे किसी भी तरह की परिस्थितियां हो। और हमारे सभी कर्म, जैसे बर्तन मांज रहे हैं तो हमारे मन के अंदर किस तरह से थॉट चल रही है। बर्तन मांजते हुए भी हमको ये सोचना है कि हम भगवान के लिए काम कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर, ऑफिस के अंदर हैं तो केवल और केवल काम कर रहे हैं, मशीन है। अगर इस सोच को लेकर काम करेंगे कि पैसा कमाना है, तब हमारा जीवन के अंदर इतनी खुशी नहीं होती। केवल पैसे ही आता है, केवल पेट ही भरता है, लेकिन हमको आनंद चाहिए आत्मा का। तो हर काम के अंदर परमात्मा को समर्पित होकर करना है और हम देखेंगे कि हमारा जीवन खुशियों से भरता है। इसलिए मन में हमेशा अच्छी थॉट्स रखनी है। और वो कैसे आएगी? जब हम मेडिटेशन करेंगे, सहज राजयोग सीखेंगे और परमात्मा को प्यार से बुलाएंगे। जितनी जितनी हम मेडिटेशन के अंदर पावर अपने अंदर लाते हैं उतनी हमारे अंदर खुशी, शांति, शक्ति
वो बढ़ती जाती है। इसलिए हमेशा कर्म का सिद्धांत यह कहता है कि जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में कि हम कैसा बोल रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, प्रत्येक परिस्थिति में हमको हमारे ऊपर नियंत्रण रखना है। सामने वाला कोई भी रिएक्शन दे, लेकिन हमको अपने मन को शांत कर कर परमात्मा से किरणें लेकर अच्छी वाइब्रेशंस देनी है, और जितना जितना करेंगे उतना उतना हम उसका प्रभाव हमारे जीवन पे देखेंगे। इसलिए कर्म का अर्थ है जो सुबह से लेकर रात्रि तक, सुबह में जब हम उठते हैं, हमारी आंखें खुलती है और रात्रि के अंदर पुनः हम विश्राम करते हैं, तब तक हर कर्म, ब्रश करते वक्त क्या सोचा हमने, शरीर को साफ करते वक्त क्या सोचा हमने, लोग एक्शन कैसा है, व्यवहार कैसा है, क्योंकि अभी आत्माओं की जो प्रकृति है बहुत तामसिक है। तो अब हमको अपने ऊपर काम करना है, उनकी तामसिकता का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़े।